नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इज़ माई प्रेप पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है क्या है, सौर मंडल। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं हम तारे। तो बड़े आकार के होते हैं, गर्म होते हैं और स्वयं का प्रकाश होता है। क्या बड़े होते हैं, गर्म होते हैं, स्वयं का प्रकाश होता है, गैसों से निर्मित होते हैं, गैसों से निर्मित होते हैं। अब सूर्य क्या एक तारा है और ये हीलियम और हाइड्रोजन गैसों से निर्मित है। देख लेते खगोलीय पिंड, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है। अब रात्रि के समय हम आसमान में देखते हैं तो हमें चमकती हुई चीज़ें दिखती हैं। तो वो चमकती हुई जो सारी चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं, खगोलीय पिंड। अब देख लेते ग्रह, जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता, इनके पास क्या अपना प्रकाश नहीं होता और ये सूर्य की परिक्रमा करती हैं। पहले जो खगोल शास्त्री थे उन्होंने क्या कहा था कि पृथ्वी केंद्र में है और बाकी सभी इसकी परिक्रमा करते हैं। लेकिन कोपरनिकस एक खगोल शास्त्री हुए, उन्होंने इस सिद्धांत को नकारा और उन्होंने सिद्धांत दिया कि सूर्य सौर मंडल के केंद्र में है और बाकी सभी ग्रह उपग्रह ये सभी इनकी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। जो आज ये सिद्धांत माना जाता है कि सूर्य के परिक्रमा सभी ग्रह उपग्रह लगाते हैं। अब देख लेते हैं उपग्रह। ग्रहों की परिक्रमा करने वाले पिंड उपग्रह कहलाते हैं। यानी कि जो एक तो हमने आपको बताया था अभी ग्रह, तो ग्रह कितने थे हमारे 8। ये 8 सूर्य की परिक्रमा करते हैं। लेकिन इन 8 में भी उपग्रह होते हैं, कुछ में होते हैं कुछ में नहीं, इसकी हम बाद में चर्चा करेंगे। बुध शुक्र के नहीं है। तो अब ये देख लेते उपग्रह। उपग्रह क्या सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सीधी सी बात है, ग्रहों की परिक्रमा करने वाले पिंड ये क्या उपग्रह क्या करेंगे, सूर्य की भी परिक्रमा करेंगे और जो ग्रह हैं उनकी भी परिक्रमा करेंगे। तो ये दो परिक्रमा कर रहे हैं। ठीक है, अब ये देख लेते हैं सबसे पहले कि सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह है बृहस्पति का। यानी कि अगर सौर मंडल में सबसे बड़े उपग्रह की बात करी जाए तो वो गैनीमेड है। ठीक है, और सबसे छोटा देखा जाए तो मंगल का डिमोस है, मंगल का डिमोस है। ठीक है, बाकी इसकी चर्चा अभी आगे करेंगे हम। उल्कासम क्या है, धूल और गैस पिंड जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी की ओर आ जाते हैं। यानी कि जो सौर मंडल में धूल और गैसों के पिंड होते हैं ना, जो वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की ओर आ जाते हैं। अब वायुमंडल में घर्षण बल के कारण वो चमकते हैं। ठीक है, पहले क्या देखेंगे हम, गुरुत्वाकर्षण के कारण आते हैं, घर्षण के कारण चमकते हैं। पृथ्वी पर पहुंचने से पहले जलकर राख हो जाते हैं तो वो उल्का कहलाते हैं। अगर वो नहीं जलते और जमीन पे गिर जाते हैं तो वो उल्कासम कहलाते हैं। ठीक है, क्षुद्र ग्रह असंख्यक छोटे पिंड जो मंगल, जैसे ही मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। ये असंख्यक छोटे पिंड होते हैं। ये क्या मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में मध्य में पाए जाते हैं और ये भी क्या सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब देख रहे तारामंडल, नक्षत्र मंडल, रात्रि के समय तारों के द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां नक्षत्र मंडल कहलाती है। अब देखते नहीं हम आसमान में रात के समय बहुत सारे तारों का एक समूह ग्रुप इस तरह की आकृति बना देता है जिसको हम तारामंडल कहते हैं। जैसे बिग बियर, सप्तऋषि, और प्राचीन काल में इनको अलग अलग नाम दिए जाते थे कि बूढ़े की खाट, इस तरह मतलब नाम दिए जाते थे। लेकिन इनके नाम क्या, बिग बियर, सप्तऋषि, तारामंडल, ये तारों का एक समूह होता है। ठीक है, ध्रुव तारा, उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है। मतलब क्या होता है, आसमान में हम देखेंगे ना एक तारा उत्तर की तरह सदैव दिखता है हमें, तो ये उत्तर दिशा को बताता है रात्रि के समय। पहले क्या होता था, लोग बाग रात्रि के समय दिशा का पता लगाने के लिए ध्रुव तारे का सहारा लिया करते थे। ठीक है, अब देख लेते हैं हम सौर मंडल। सूर्य के चारों ओर अंडाकार मार्ग में परिक्रमा करने वाले, यानी कि सूर्य है, इसकी चारों तरफ अंडाकार मार्ग में परिक्रमा करने वाले ग्रह, उपग्रह, पुच्छल तारे, ये सभी इन सभी के समूह को सौर मंडल कहते हैं। यानी कि ये पूरा सौर परिवार है, सौर परिवार। इसका मुखिया कौन कहलाता है, सूर्य। ठीक है, अब देख लेते हैं सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम। अब भाई ये आपका सूर्य है, अब इससे जैसे जैसे दूरी है इसके अनुसार हम देख लेते हैं कि कौन कौन से ग्रह हैं। तो 8 ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं
ये आपका जैसे सूर्य है, तो सबसे पहले बुध आएगा, फिर शुक्र आएगा, फिर पृथ्वी आपकी तीसरे नंबर पे। अगर क्वेश्चन ये करता है कि सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी का कौन सा नंबर है, तो तीसरा। पहले पे कौन सा हो गया आपका बुध, बुध शुक्र पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। ये क्या, ये दूरी बढ़ती चली जाती है। सबसे पास कौन सा है, बुध। बुध से लगभग 5 करोड़ के अराउंड इसकी दूरी है सूर्य से बुध की। फिर शुक्र की बढ़ जाती है जैसे 10 करोड़ हो जाती है। पृथ्वी की हमारी 14.96 करोड़। ये काफ़ी बार पूछ लेता है कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी, तो 14.96 करोड़। फिर ऐसी ये बढ़ती चली जाएगी। फिर मंगल की ज़्यादा हो जाएगी, इससे बृहस्पति की ज़्यादा, फिर शनि की ज़्यादा, फिर अरुण की ज़्यादा, फिर वरुण की ज़्यादा। तो ये बढ़ते हुए क्रम में है सूर्य से दूरी के अनुसार। इसकी एक सिंपल से ट्रिक बनाना चाहो बना सकते हैं, BSP MB SAB, यानी बुध शुक्र पृथ्वी, मंगल बृहस्पति, शनि अरुण वरुण। ठीक है। आकार के अनुसार ग्रह का क्रम देख लेते हैं, यानी कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है। तो क्या करेंगे आप, ये पीछे के 4 उठाएंगे भाई, जो क्रम में लगाए थे ना हमने, इनको एक लगा देंगे। बृहस्पति सबसे बड़ा, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। पृथ्वी हमारी 5वें नंबर की बड़ी है, मतलब पृथ्वी का आकार 5वें नंबर का है साइज के अनुसार। ये 4 आपके पीछे से आगे, फिर ये आपकी पृथ्वी, फिर आपका शुक्र मंगल। अब बुध जो सबसे पास था ना, वो सबसे दूर हो जाएगा, जो सबसे पास था वो सबसे छोटा हो जाएगा। ठीक है। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।